लेकिन हमें नहीं पता कि व्हेन टू यूज़, हाउ टू यूज़ और विच क्वांटिटी टू बी यूज्ड। तो आप हमें आई रहनुमाई कर सकते हैं कि क्या हमें सीरम्स लगाने चाहिए, कौन कौन से सीरम्स लगाने चाहिए, कब का लगाने चाहिए और कैसे लगाने चाहिए? देखें, दो चीज़ें। पहले तो बड़ा इत्मीनान कर लें कि जो आपका मसला है, कि सचमुच मसला भी है, सिर्फ ये तो नहीं हुआ कि आपने सोशल मीडिया पे कुछ देखा और बस लगाना शुरू कर दिया। तो अपने आप को ऑनेस्टली जज करें, शीशे के सामने खड़े हो जाएं। और मैं लोगों को कहता हूँ कि 45 डिग्री सीधा बिल्कुल खड़े हों, नीचे ना अपना चेहरा करें, ऊपर ना करें, क्योंकि काफ़ी दफ़ा लगता है नीचे जब आप चेहरा करते हैं लगता है जल्द ढलकी हुई है। जब हमारे पास आते हैं लोग के बोटॉक्स कर दें, फिलर्स कर दें, तो मैं कहता हूँ पहले अपने आप को ऑनेस्टली देखें। अगर आपकी जिल्द बहुत ज़्यादा ड्राई है, जो कि आजकल है, और फेस की जिल्द ड्राई है, तो उसके लिए आपने, अब मैं छोटे आपको शॉर्टकट्स बताता हूँ ताकि कम वक्त में, तो आपने हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगाना है। अगर आपकी जिल्द ड्राई है तो आप मॉइस्चराइज़र की बजाय हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगाएं। आप ये समझ लें कि हाइलुरोनिक एसिड जो है ये दुनिया का बेस्ट मॉइस्चराइज़र है फेस के लिए। ठीक है। क्योंकि ये जिल्द के अंदर आपकी जो दूसरी जिल्द तह होती है, जिसको हम डर्मिस बोलते हैं, उसका ये नेचुरल कॉम्पोनेंट होता है। ठीक है, ठीक है। और हाइलुरोनिक एसिड जो चूँकि आपका बॉडी का नेचुरल कंपोनेंट है, ये वहाँ तक पहुँचता नहीं है, लेकिन जिल्द के ऊपर जाके जब ये जम जाता है, जब खड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे मॉइस्चराइज बड़ा ज़बरदस्त करता है। आपकी फाइन लाइंस के लिए हाइलुरोनिक एसिड वो उन लोगों के लिए जिनको के फाइन लाइन में लेकिन ड्राई स्किन है, तो ड्राई स्किन के लिए समझ लें आपने हाइलुरोनिक एसिड लगाना है। रिजुविनेशन के लिए, ताकि बारीक लाइनें ना हो, आपने हाइलुरोनिक एसिड लगाना है। ये आप दिन के में किसी वक्त भी लगा सकते हैं, रात में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको दिन में लगाएं, क्योंकि रात के लिए हमारे पास और चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपकी सारी रात जो है आपकी जिल्द को रिजुविनेट करती रहती है, रिपेयर करती है। हाइलुरोनिक एसिड, हाँ जी, फेस के लिए, फेस के लिए, क्योंकि वो इतना महंगा है कि वो आप बॉडी पे नहीं लगा सकते, तो आप फेस के लिए लगाएंगे। ठीक है। या आप इसको हाथों पे भी लगा सकते हैं। कब लोग कहते हैं मेरा चेहरा तो बड़ा खूबसूरत हो गया, हाथ मुझे ये पाँव की उंगलियां जो नज़र आती हैं वो मुझे थोड़ी सी एजेड लगती हैं, या उस पर झुर्रियाँ हैं और बड़ी ड्राई रहती हैं, तो आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं। ओके। सेकेंड चीज़ है कि अब अगर आपकी स्किन जो ऑयली बहुत ज़्यादा है, और अक्सर लोगों को होता है कि मैंने ड्राई स्किन का, तो आपने हमें बता देते हैं ऑयली स्किन का क्या करें। तो ऑयली स्किन के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो कि आपका डुअल पर्पज़ है, वो ऑयली स्किन को भी ठीक करेगी, आपकी झुर्रियों को भी ठीक करेगी, और आपकी पिगमेंटेशन को भी ठीक करेगी, और एक्ने को भी थोड़ा सा ठीक कर देगी। ये जो मल्टीपर्पज़ मॉलिक्यूल है, इसका नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल आर द मोस्ट स्टडीड डर्मेटोलॉजिकल प्रेपरेशन इन द वर्ल्ड। यानी रेटिनॉल पे दुनिया की सबसे ज़्यादा तहकीक हुई है किसी भी एंटी एजिंग मॉलिक्यूल के लिहाज से। तो ये आपकी पिगमेंटेशन को भी ठीक करेगी, थोड़ा बहुत अगर एक्ने है वो भी ठीक करेगी, आपकी हल्की से रिंकल्स को भी ठीक करेगी, और आपकी जो ऑयलीनेस है उसको कम करेगी। तो रेटिनॉल सीरम अगर आपकी जिल्द ऑयली है और अगर आपकी जिल्द ड्राई है तो आप लगाएंगे हाइलुरोनिक एसिड सीरम। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये दोनों चीज़ें हैं कि सुबह के वक्त आपको कभी लगता है कि ड्राई स्किन है, कभी लगता है ऑयली स्किन है, तो आप क्या करेंगे कि पहले आप सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड लगाना शुरू करेंगे। ठीक है। और उसके बाद रेटिनॉल को आप एक हफ्ता पहला आप सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड लगाएंगे, सेकेंड वीक में जाके आप रात को रेटिनॉल भी शुरू कर देंगे। अगर आपको लगता है कि रेटिनॉल इरिटेट करता है, ये जिल्द आपकी खुश्क हो रही है, तो रेटिनॉल को लगाना आप बंद कर देंगे। तो ये तो हो गया आपका ड्राई जिल्द का मतलब। और ये जो दो का कॉम्बिनेशन है, वो लोग जो 30s में 40s में जो चाहते हैं ना, हमने एंटी एजिंग बड़ा सेफ करना है कि हमें ना एंटी रिंकल ना हो, आप प्रिवेंशन करना चाहते हो, दिस इज योर बेस्ट बेट। ओके, दिस इज द साइंटिफिकली प्रूवन थिंग कि जो सबसे आसान तरीन रेजिमेन है ना, वो ये आपकी बनती है। अच्छा डॉक्टर अजीम, ये भी बताइएगा कि अक्सर लोगों को एक्ने भी हो जाती है और एक्ने प्रोन स्किन होती है जी 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 ऑटोमेटिकली व्हेन दे आर यूजिंग मेकअप या दे हैव सन एक्सपोजर, तो उसके लिए एक्ने सीरम्स भी हैं। जी जी। तो अब जो तीसरा सीरम मैं बताने लगा हूँ, अगर आपकी स्किन आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, थोड़ी सी एक्नी थोड़ा अब ज़्यादा है, अब एक्नी आपका मेन मसला है, तो फिर आप दोपहर में या सुबह में आप नायासिनामाइड सीरम लगा लेंगे। जो नायासिनामाइड सीरम जो विद जिंक जो है, ये बहुत हद तक कॉस्मेटिकल्स में आपकी सेफेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव बेट है। अब आपने एक बात देखनी है कि आप इन सीरम्स को दवाइयों से कंपेयर नहीं कर सकते। ये जो ओवर द काउंटर कॉस्मेटिकल्स हैं, ये मेडिकल कॉस्मेटिक्स हैं या मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स हैं, लेकिन ये मेडिसिन नहीं है, उस जुमरे में नहीं आती, क्योंकि उतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ नहीं हैं। और अक्सर लोग चाहते हैं कि हमें माइल्ड सी चीज़ है, माइल्ड सा प्रॉब्लम है, हम डॉक्टर के पास ना जाएं, घर बैठे इलाज कर लें। तो आप इन सीरम्स को बिल्कुल घर बैठे लगा सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप इस तरह अमल करें, उस पर आप सर्च कर सकते हो। तो नायासिनामाइड जो है वो आपकी एक्नी प्रोन स्किन के लिए, एक्नी स्किन के लिए नायासिनामाइड का रेटिनॉल से कॉम्बिनेशन जो बड़ा ज़बरदस्त है कि सुबह के वक्त आप नायासिनामाइड लगाएंगे, रात को आप
जो लगाएंगे वो रेटिनॉल सीरम लगाएंगे। ठीक है। अगर फर्ज करें फिर भी आपकी एक्ने ठीक नहीं होती तो आप तीसरा सीरम इसमें जो ऐड कर सकते हैं कि सुबह आप रेटिनॉल लगाएंगे, दोपहर में आप एक और बड़ा ज़बरदस्त मॉलिक्यूल है जिसका नाम है मैंडेलिक एसिड। अब मैंडेलिक एसिड जो है अगर सही क्वांटिटी में हो और अच्छी कंपनी का हो, किसी अच्छे फार्मासिस्ट ने या डॉक्टर ने उसको रेकमेंड किया हो या उसको मैन्युफैक्चर किया हो या उसको डिज़ाइन किया हो कि इसमें कितने % डालना है और कितने % ऐसी चीज़, ऐसा कॉम्बिनेशन हो जो हमारी स्किन टाइप के लिए अच्छा हो। एक बात का आप इत्मीनान कर लें कि आप जो हम लोग काफ़ी दफ़ा इम्पोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो गोरों के लिए बनाई जाती हैं, हम जैसे जो डॉक्टर्स हैं हमारी स्किन के लिए नहीं होती। तो हम लोग भी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम भी कंपनीज़ को, हमें कंपनीज़ हायर करती हैं, बताती हैं कि जी हमें ये चीज़ बनानी है, अब इसका कोई फॉर्मुलेशन बना के दें। जब गोरे हमें कहते थे तो हम गोरों के लिए बनाते थे। अब मैं आके हैरान होता हूँ कि वही वाली दवाइयाँ जिनको जो हमने वहाँ पे उनको रेकमेंड करते थे आके आप इस तरह बनाएं, वही पाकिस्तान में आती हैं और पाकिस्तान में आके वो नाकाम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी स्किन के लिए नहीं बनी हुई थी, वो गोरों की स्किन के लिए बनी। गोरों की स्किन जो और हमारी स्किन में बेतहाशा डिफरेंस है। वो उनके में मेलानिन नहीं होती, उनमें रंग नहीं होता, उसमें वो इरिटेट नहीं करती, और अगर इरिटेशन हो भी जाए तो उसकी पिगमेंटेशन नहीं होती। ठीक है। अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपको पिगमेंटेशन का है तो मैंने जिस तरह बता रहा था कि अगर आपकी एक्नी बहुत ज़्यादा तो आप सुबह के वक्त नाइसिनामाइड लगाएंगे, दोपहर में मैंडेलिक एसिड लगा सकते हैं, और रात के वक्त आप जो लगाएंगे वो अपना रेटिनॉल सीरम लगाएंगे। मुझे बताएं, विटामिन सी अक्सर लोग लगाते हैं, वो भी एक सीरम होता है, और इसके साथ साथ ब्राइटनिंग सीरम जी जी, वो क्या है? जी अब मैं आगे, तो ये हो गया एक्नी का मसला। अब हमारा जो दूसरा मसला है, और मेरे ख्याल में एक्नी से भी ज़्यादा मसला है, वो हमारे रंग का मसला है। हम चाहते हैं कि हमारा रंग साफ हो जाए, और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये नहीं चाहते कि रंग गोरा ही हो, वो चाहते हैं कि इवन टोन तो हो जाए। जो हमारे एक्नी के मार्क्स हैं, हमारे कुछ एरिया डार्क हो जाते हैं, जैसे चिन वाला एरिया डार्क है, अपर लिप्स डार्क हैं। जी जी, तो उसमें जो एक बहुत ही ज़बरदस्त मॉलिक्यूल उसका नाम है अल्फा आर्ब्यूटिन। अल्फा आर्ब्यूटिन जो है वो सेफ भी है, और दुनिया में ये जो है वन ऑफ द सेफेस्ट कॉस्मेसूटिकल्स है। ठीक है, तो आप सुबह के वक्त लगाएंगे अल्फा आर्ब्यूटिन सीरम आप लगाएंगे। अगेन इसकी जो कोई ऐसी आप ब्रांड का इंतखाब करेंगे जिसके पीछे साइंस खड़ी है, जिसके पीछे कोई डॉक्टर है बनाने वालों में, या कोई फार्मासिस्ट है, या फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या निकला हुआ है? कंपनी, हाँ, कंपनी का आपकी उसकी स्टैंडिंग क्या है? हाँ। अब कोई मेकअप ब्रांड नहीं है, कोई मेकअप ब्रांड नहीं है। हाँ, वो होता ही है कि काफ़ी दफ़ा जब ये बहुत ज़्यादा आम हो जाती हैं चीज़ें तो शालमी से लेके और हर जगह पे बनने लग जाती हैं। कोई प्रॉपर उसको कोई कंपनी नहीं बनाती, कोई फैक्ट्री में कोई GMP जिसको हम कहते हैं ना, उस तरह प्रोडक्शन नहीं होती। तो आपने ये देखना है कि जो बनी हुई है जिस जगह की, वो रिलायबल कंपनी है, और उसको बनाने वाले भी रिलायबल और उसको प्रिस्क्राइब भी करने वाले रिलायबल, और आपको खुद से समझो। ठीक है। तो उसमें आपने पिगमेंटेशन के लिए बड़ा सिंपल है, आप सुबह अल्फा आर्बिटिन लगा सकते हैं। विटामिन सी जो है ये भी बड़ा ज़बरदस्त मॉलिक्यूल है पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए और स्किन को रिजुविनेट करने के लिए। ठीक है। तो दोपहर को आप विटामिन सी लगा सकते हैं। एक्सोसोम सीरम जो होता है वो नीडल्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अब तो ओवर द काउंटर भी मिल रहा है, क्या वो सही है? जी, एक्सोसोम जो है वो बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, वो जिल्द के अंदर जा सकते हैं। जो एक्सोसोम जो इंजेक्टेबल हैं उनसे लोग इसलिए डरते थे कि वो एक तो नीडल से इंजेक्ट होते हैं। पहले ये समझ लें कि एक्सोसोम्स हैं क्या। जब बॉडी एक दूसरे से बात कर रही होती है, वो मैसेज कर रही होती है थ्रू सम मॉलिक्यूल, वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, कि अगर बॉडी ये कहना चाहती है या आप एक किसी सेल को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप रिजुविनेट हों, तो वो जो रिजुविनेशन का और यूथफुलनेस के जो मैसेंजर होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्सोसोम्स में होते हैं। एक्सोसोम जो है वो इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट है दुनिया में एंटी एजिंग में। तो एक्सोसोम जो हैं, एक्सोसोम अब स्किन के थ्रू जाके, पहले था कि नीडल के थ्रू आप इंजेक्ट करते थे, अब जो है वो स्किन के ऊपर लगाने वाले लेयर में भी अंदर पोर्स के थ्रू चले जाते हैं, और वो चूंकि बॉडी पे नहीं जाते तो उसके नुकसान होने का बॉडी पे वो खतरा कभी अभी तक देखा नहीं गया। तो जिल्द के ऊपर जब आप लगाते हैं तो आपकी पिगमेंटेशन को ठीक करेंगे और आपकी रिजुविनेशन करेंगे।